तो 11.3 एक्सरसाइज हमको आज खत्म करनी है। कितने क्वेश्चन है देखो, इसमें थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है, 20 क्वेश्चन हैं टोटल, बट बहुत सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। तो मैं एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ एलिप्स का। क्विक ओवरव्यू जल्दी से देख लो। देखो एलिप्स में क्या है, ये कोनिक सेक्शन का एक पार्ट है। कोनिक सेक्शन में क्या क्या पढ़ चुके हैं जल्दी से रिकॉल कराता हूँ, ठीक है, 10 मिनट्स में। बनज, हमने सर्कल्स कर लिया है, यस सर। पैराबोला कर लिया है। एलिप्स में अभी हैं हम। एलिप्स वैसे मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है, बट इसको मैं क्विक रिकैप करा देता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है पढ़े हुए, लास्ट क्लास भी नहीं हुई थी। तो एलिप्स को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, क्विक रिकैप, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। एलिप्स देखो दो टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल एलिप्स, दूसरी होती है वर्टिकल एलिप्स। दूसरी होती है वर्टिकल एलिप्स। अब देखो, हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स काफी हद तक सेम होते हैं, बस इक्वेशन में फर्क होता है और उनका ग्राफ में फर्क होता है। सारे पैरामीटर्स उसके अलग अलग निकलते हैं, बट काफी हद तक आइडेंटिकल है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स देखो यहाँ पे, एलिप्स सबसे पहले होता क्या है, दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। ये मान लो फिक्स्ड पॉइंट और ये एक दूसरा फिक्स्ड पॉइंट, F1 और ये है F2। एक फिक्स्ड पॉइंट और ये एक दूसरा फिक्स्ड पॉइंट। तो एलिप्स को अगर बनाना हो तो क्या करते हैं, ये दो कील वाले एग्जांपल मैंने बताए थे, है ना। दो कील्स ले लो यहाँ पे, नेल्स जिसको बोलते हैं। इन दोनों नेल्स पे क्या करो, धागा लेके आओ, रस्सी लेके आओ, और रस्सी को इस पे फंसा लो, मतलब बांध लो, और यहाँ पे एक पेंसिल या पेन लेके ऐसे उसको टाइट कर लो। अब इस पेंसिल को रोटेट करो तो क्या होगा, ये वाला जो लेंथ है और ये वाला जो लेंथ है, यही धागा का लेंथ है। ये पॉइंट मान लिया ए है, और ये हमारा F2 है, ये हमारा F2 है, F1 है, F2 है, सॉरी, ये हमारा F1 है। तो पॉइंट ए का डिस्टेंस F2 F1 से जो आता है उसको ऐड करना है। तो ए F1 और ए F2, ये डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो ए जो पाथ ट्रेस करेगा वो एलिप्स होती है, ठीक है। तो ये एलिप्स इस तरीके से बनता है, ये हमारा एलिप्स है। एलिप्स को बनाने का ये तरीका है, ठीक है। इस तरीके से एलिप्स को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं देखो, एलिप्स वैसे बहुत टाइप्स के होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही है। इन दोनों एलिप्स को हम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिप्स को बोलते हैं स्टैंडर्ड एलिप्स। तो इनमें एक और चीज होती है, इन एलिप्स का जो सेंटर होता है ना वो ओरिजिन पे होना चाहिए, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एलिप्स। वही हमारे सिलेबस में है बस। ऐसे एलिप्स जिसका सेंटर एट ओरिजिन, एंड ये F1 F2 है ना, ये फोकस होते हैं। तो ये दो हैं, तो फोकस का प्लूरल फॉर्म फोकाई, एंड फोकाई एट एक्स और वाई एक्सिस। जो फोकस होते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस पे होते हैं, या तो एक्स पे हो या वाई पे हो। इन्हीं एलिप्स को बोलते हैं स्टैंडर्ड एलिप्स, और यही हमारे सिलेबस में है। बहुत सारे अलग अलग एलिप्स भी बनते हैं। देखो एक एलिप्स ये भी है, ये सेंटर है और ये हमारा F1 F2 है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अब इस एलिप्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, तो कोशिश यही करनी है इन सारे फॉर्मूले को हम याद रखें, अदरवाइज फॉर्मूले रट के कोई फायदा नहीं है। जब तक हमको दिखाई ना पड़े तो थोड़ा परेशानी हो जाती है। देखो मैं सारी चीजें बता देता हूँ जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पे
ये हमारी एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश और ये वाई। अगर एलिप्स हमारी हॉरिजॉन्टल है तो ये जो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ना, मान लिया ये v1, इसको ले लो v2 और इसको ले लो v1। तो v1 v2 जो है इसकी लेंथ ये होती है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस हमारी एक्स के अलोंग है। क्यों? क्योंकि ये एलिप्स हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स में मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल एलिप्स में यही फिगर ऐसे बन जाता है। तो वर्टिकल को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस ये बता देता हूं, वर्टिकल तुम अपने आप कर लोगे। वर्टिकल एलिप्स में ये वाला जो वाई एक्सिस होता है वो होता है मेजर एक्सिस। तो ये हमारी मेजर एक्सिस है। ये वाला जो पॉइंट है ये मान लो बी है, ये मान लो सी है। तो बीसी जो है वो हमारा माइनर एक्सिस होता है। अच्छा, माइनर एक्सिस की लेंथ है ये v1 v2, माइनर एक्सिस की लेंथ है। माइनर एक्सिस हमारा पूरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसी तरीके से वाई एक्सिस जो है वो पूरा का पूरा माइनर एक्सिस है। मेजर एक्सिस हमारा एक्स के अलाउंग है। बीसी जो लेंथ है वो होती है माइनर एक्सिस की लेंथ। अब इस एलिप्स का इक्वेशन कैसे होता है? तो एलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फोकस होते हैं। v1 का कोऑर्डिनेट इस एलिप्स के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने सब करके दिखाया है कि x को y को कहां कहां कट करता है। तो v1 का कोऑर्डिनेट आता है a,0, v2 का आता है -a,0, b का आता है 0,b, c का आता है 0,-b। यहां से लेकर यहां तक की लेंथ को, मतलब इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ एलिप्स। तो सेंटर इसका 0,0 पे है। सेंटर से फोकाई के बीच का डिस्टेंस उसको स्मॉल c से डिनोट करते हैं। तो f1 का कोऑर्डिनेट c,0, क्योंकि x एक्सिस पे है तो y 0 होगा, और f2 का कोऑर्डिनेट -c,0। एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है, इसेंट्रिसिटी, इसकी इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है। एलिप्स में इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है c/a। c को लेके एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, a² = b² + c²। अब यहां से अगर c कैलकुलेट करोगे तो c देखो क्या आता है, √a² - b²। अच्छा, इस फॉर्मूले का प्रूफ हालांकि मैंने दिखाया था, बट इसकी प्रूविंग रिक्वायर्ड नहीं है, प्रूविंग नॉट रिक्वायर्ड, मैंने हालांकि करके दिखाया था। तो c की वैल्यू ये हो गई। अब यहां से c की जगह पे क्या पुट करोगे, a² - b² अपॉन a। ये हमारे एलिप्स का इसेंट्रिसिटी है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट अगर हम c निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखो c हमने निकाल लिया। c को कैसे लिखोगे? तो फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया c, यहां से क्या होगा, EA0 और F2 हो गया -AE,0। ये एलिप्स की इसेंट्रिसिटी होती है। C और A में अगर कंपेयर करोगे तो C जो है वो छोटा है, A जो है वो बड़ा है। क्यों? यहां से लेकर यहां तक ये है A, ये डिस्टेंस A है, तो A तो ऑब्वियसली बड़ा है C से। तो अगर C/A करेंगे, छोटे वाले नंबर को बड़े वाले से डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा ही आएगा। तो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से छोटी होती है। ये था नंबर 1 इसेंट्रिसिटी, नंबर 2 फोकस, नंबर 3, नंबर 4 वर्टिसेस v1 a,0 and v2 -a,0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ मतलब v1 v2 की लेंथ, तो वो होती है 2a। इसी तरीके से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस मतलब bc की लेंथ। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर 0,b है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ क्या हो गई, b हो गई, नीचे भी b हो गई, तो ये हो गया 2b। अच्छा, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा? तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेमी मेजर एक्सिस मतलब यहां से o से लेकर v1 या o से लेकर v2। तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल a, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस स्मॉल b। मैं हर चीज लिख नहीं सकता हूं, तो मैं कुछ चीज में प्रेजेंस ऑफ माइंड भी
अप्लाई करनी है। एक होता है लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम का फॉर्मूला देखो, ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करे। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? कॉर्ड होता है जो फोकस पे, सॉरी, मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक कॉर्ड। तो ये कॉर्ड हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। एक कॉर्ड इधर से बनेगा, एक कॉर्ड इधर से भी बनेगा, क्योंकि फोकस दो है इसके, दो फोकस है तो दो लैटस रेक्टम बनेगा। ये मान लिया पी क्यू, ये मान लिया आर एस। तो लैटस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो होता है 2b² अपॉन ए। 2b² अपॉन ए, ये लैटस रेक्टम का लेंथ हो गया। इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम अगर कोई पूछ दे, इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम, तो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए। अब ये लाइन देखो y के पैरेलल है, क्योंकि y एक्सिस भी x पे परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो y के पैरेलल कोई भी लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? x इक्वल टू प्लस माइनस करके लिखते हैं a, जैसे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2, ऐसी लाइन होती है। तो इस लाइन का इक्वेशन, पी क्यू का इक्वेशन देखो कैसे लिखोगे, x इक्वल टू सी, या फिर x इक्वल टू ए, ऐसे लिख सकते हो। और x इक्वल टू -c, इस वाली लाइन का इक्वेशन आर एस का, या फिर x इक्वल टू -a। तो ये हमारे सारे एलिप्स के मेन फीचर्स हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई परेशानी? नो सर। हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। इसमें से कुछ नोट तो नहीं करना है, सब कॉपी पे ऑलरेडी है, लास्ट लेक्चर में हमने किया है। जो भी पिछली क्लास पे नहीं आया था ना, तो जो भी पिछली क्लास पे नहीं आया था वो जल्दी से नोट कर लो, जो भी नोट करना हो उसमें से। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं। तो अब हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये देखो, एक्सरसाइज 11.3 एलिप्स की एक्सरसाइज है। हेलो। हाँ बनांश, तो अगर हमको लैटस रेक्टम की लेंथ चाहिए और ये लाइन वर्टिकल है, तो क्या कर लेंगे? P का y कोऑर्डिनेट और इस Q का y कोऑर्डिनेट, उन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो हमको PQ की लेंथ मिल जानी चाहिए। यस और नो? यस सर। वही हम करने वाले हैं यहाँ पे। अब इसका y कोऑर्डिनेट निकालें, तो निकालें कैसे? x कोऑर्डिनेट तो पता है AE, बट y कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? तो ये जो है ना, P का और Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये कौन से दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? एक है लाइन PQ और दूसरा है एलिप्स। इन दोनों के इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे PQ का इक्वेशन क्या हो गया? x इक्वल टू AE, ओके। और एलिप्स का इक्वेशन क्या हो गया? x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1। x की जगह ये डाल दो, तो x² मतलब a² e² अपॉन a² y² b² 1, ये हो गया। a² से a² कैंसिल, y² की वैल्यू देखो कैसे मिल रही है। पहले तो e² उधर ट्रांसपोज कर लो, 1 माइनस e² और उसके साथ b² का इनटू, तो y की वैल्यू मिली प्लस माइनस b अंडर रूट 1 माइनस e²। ठीक है यहां तक? यस सर। अब e की जगह पे यहां से देखो क्या रख सकते हो, e पे अगर रूट है तो यहां से देखो e² क्या होगा, यहां से निकालो e² क्या होगा। e² होगा a² माइनस b² अपॉन a²। ये बताओ इतना होगा कि नहीं e²? यस सर होगा। अब 1 माइनस e² अगर करोगे, 1 माइनस e², तो 1 माइनस a² माइनस b² अपॉन a²। ये देखो a² माइनस a² प्लस b² अपॉन a²। a² से a² कैंसिल, तो 1 माइनस e² कितना हो गया? b² अपॉन a²। यस, ओके। यस सर। अब इसका रूट यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखो रूट है, तो यहां से y की वैल्यू होगी प्लस माइनस b और रूट के अंदर b² बाई a²। तो ये हो गया प्लस माइनस b इंटू b बाई a, ये हो गया प्लस माइनस b² अपॉन a। यहां तक बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब ये प्लस माइनस हमको सजेस्ट कर रहा है कि जो लाइन के साथ एलिप्स का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, वो लाइन एलिप्स को दो जगह पे कट कर रहा है।
मतलब एक y का कोऑर्डिनेट मिला b² बाई a और दूसरा y का कोऑर्डिनेट मिला -b²/a और इन दोनों के साथ हमारा x क्या होगा, ae, इसके साथ भी x होगा ae। ओके, तो ये Yes. पहला पॉइंट जो होगा, देखो इसका x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, ये सब करना है कि हमारा जो एलिप्स है और जो लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बार इंटरसेक्ट किया होगा, पॉइंट P वो है। इसमें देखो ये पॉइंट x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, ये भी देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलना चाहिए। तो हर चीज का लिंक है, हर चीज कनेक्टेड है। अब देखो मैंने जैसा बताया, PQ के y कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट करके हम ये लेंथ फाइंड कर सकते हैं, लैटस रेक्टम की लेंथ। तो लैटस रेक्टम की लेंथ होगी, देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ae b²/a और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ae-b²/a। तो लैटस रेक्टम की जो लेंथ होगी वो PQ है। PQ मतलब इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, और हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि a बड़ा है कि b बड़ा है, तो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव हमको नहीं पता, तो हम मॉडुलस साइन यूज करेंगे। तो P का y कोऑर्डिनेट, P का y कोऑर्डिनेट माइनस Q का y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, देखो b²/a माइनस ऑफ -b²/a, ये कितना आ रहा है, b²/a प्लस b²/a, 2b²/a। बोलो आया कि नहीं आया? Yes sir, आ गया। यही फॉर्मूला होता है, Okay. नोट करो जल्दी। अच्छा, अब मैंने सॉल्व कर ही दिया है, तो सारे नोट कर लो, अच्छा रहेगा। हर चीज जो एग्जाम में आती है सिर्फ वही नहीं पढ़ते हैं, जब इस तरीके से पढ़ाई हो जाती है ना तो चीजें याद रहती है कि हाँ, अगर हम एग्जाम में भूल भी गए तो डेरिवेशन हमको पता है, हम तुरंत निकाल लेंगे। देखो एक ना और कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन क्या है वो समझ लो पहले। कंफ्यूजन ये होता है कि इक्वेशन जो बनी होती है ना, जैसे मैं RD शर्मा बुक में ऐसे दिया है, तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे, उसके बाद तुम किसी भी बुक के क्वेश्चन को कर सकते हो, बट प्रॉब्लम कंडीशन ये है कि मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उन्हीं को फॉलो करना है, या फिर RD शर्मा में जो दिया है वो भी फॉलो कर सकते हो। तो अगर उनकी बुक का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो तो फिर उसी कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ये मत समझना कि मैंने जो बताया है वो कर लिया और एडिशनल के लिए RD शर्मा में चले गए, उन्होंने जो बताया है वो भी कर लिया, नहीं, ये नहीं करना है। करोगे फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे और कंफ्यूज इतना होगे कि फिर संभालना मुश्किल। अब उन्होंने क्या किया है वो देखो और मैंने क्या बताया है वो सुनो। वर्टिकल एलिप्स और हॉरिजॉन्टल एलिप्स में बहुत सारे बच्चे पूरे साल परेशान रहते हैं इस चीज को लेके, और बस छोटी सी बात का वो ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ जाती है। राइट साइड में हमारी हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, लेफ्ट साइड में हमारी वर्टिकल एलिप्स है। देखो इक्वेशन जो होगी, मेरे 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 कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पहले सुन लो, इन दोनों का इक्वेशन सेम रहेगा। RD शर्मा में दोनों का इक्वेशन अलग अलग है, देखो कैसे मैंने लिखा है। इस वाले में इसका इक्वेशन होगा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, और इसका इक्वेशन अगर वर्टिकल एलिप्स है तो इसका इक्वेशन होगा x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1। बस ये तुमको इक्वेशन में चेंज करनी है, थोड़ा सा चेंज करना है। RD शर्मा में क्या किया है, दोनों ही केसेस में इक्वेशन सेम रखा है, दोनों ही केसेस में उनका इक्वेशन सेम है। अब वो क्या करेंगे, फॉर्मूले में चेंजेस करेंगे। तो फॉर्मूले एक दो तो है नहीं, फॉर्मूला एक दो तो है नहीं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं।
वर्टिसेस हैं, फोकस है, लैटस रेक्टम की लेंथ है, इसेंट्रिसिटी है, हर जगह पे चेंज करना पड़ेगा। तो अगर फॉर्मूला फिक्स करके दो अलग अलग सिचुएशंस डिस्कस करोगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि ए और बी हर जगह इंटरचेंज होंगे। आरडी शर्मा में यही किया है। यहां पे क्या करोगे, बस ये दो इक्वेशंस में हम चेंज करेंगे और सारे फॉर्मूले हमारे सेम रहेंगे, क्योंकि हमने ये मान लिया है एक्स स्क्वायर के नीचे अगर ए स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर के नीचे अगर ए स्क्वायर है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे फिगर में, हमारे क्वेश्चंस में ए हर बार बी से बड़ा रहेगा, ऑलवेज ए हर बार बी से बड़ा रहेगा। तो तुमको अगर एलिप्स का इक्वेशन इस तरीके से मिल जाए तो x के नीचे वाला नंबर बड़ा है, 36 बड़ा होता है, तो a हो जाएगा 6 और b हो जाएगा 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है और हमने ये हमेशा के लिए मान लिया है ए हमेशा बी से बड़ा रहेगा, तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगी इसका रूट और बी की वैल्यू इसका रूट। ए और बी मालूम चल चुका है, तो ये पॉइंट हमारा 6,0, ये पॉइंट -6,0, ये पॉइंट 0,4 और ये पॉइंट 0,-4। अगर यही इलिप्स तुमको ऐसे दे दी जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन मान लिया 25 और वाई स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल टू 0, तो अब देखो वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा हो गया, तो अब हमारा ए स्क्वायर हो गया 64, क्योंकि हमने मान लिया है ए हमेशा बड़ा है। तो ए हो गया 8, बी हो गया 5, तो ए बड़ा है और ए जो है वो वाई स्क्वायर के नीचे है, तो ये हमारी वर्टिकल एलिप्स है, ये हमारी वर्टिकल एलिप्स है। यहां पे एक्स स्क्वायर के नीचे का नंबर बड़ा है, तो एक्स जो है क्योंकि उसके नीचे नंबर बड़ा है, तो एक्स जो है वो हमारी मेजर एक्सिस का पार्ट है। एक्स अगर मेजर एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ये मेजर एक्सिस होती है, ये ट्रांसवर्स वो सॉरी माइनर एक्सिस होती है। इस वाले केस में वाई एक्सिस हमारी मेजर एक्सिस होती है, क्योंकि उस पर फोकस लाई करता है। मेजर एक्सिस वो एक्सिस है जिसपे फोकस लाई करता है, तो ये हमारा F1 और ये हमारा F2। तो अगर वाई स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा है, क्योंकि हमने मान लिया है ए हमेशा बी से बड़ा है, तो अगर वाई स्क्वायर के नीचे का नंबर बड़ा है तो वाई एक्सिस जो होगी वो हमारी मेजर एक्सिस होगी और एक्स जो होगी वो माइनर एक्सिस होगी। तो ऐसा कर देने से तुमको फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। यहां पे भी लेटस रेक्टम 2b² a, यहां पे भी 2b² a, यहां की इसेंट्रिसिटी भी c/a, तो c का मतलब, ये फॉर्मूला याद रखना, एलिप्स के केस में तो ये फॉर्मूला याद ही रखना, b² + c²। तो यहां पे क्या होगा, c की वैल्यू a² - b²/a, यहां पे भी इसेंट्रिसिटी सेम रहेगा, a² - b²/a, हर चीज सेम रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं करेगा, बस हमको इक्वेशंस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। तो ये मैंने ऐसे बताया है कि इक्वेशंस बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे और फॉर्मूले हमारे सारे के सारे सेम रहेंगे। देखो 2b²/a 2b²/a, इसेंट्रिसिटी भी सेम और भी बहुत सारी चीजें सेम। अब आरडी शर्मा में जो दिया है वो क्या दिया है, आरडी शर्मा में दो अलग अलग सिचुएशंस लिए हैं। पहला सिचुएशन ये है कि a अगर b से बड़ा है तो क्या होगा, और दूसरा सिचुएशन a अगर b से छोटा है तो क्या होगा। ठीक है, तो a अगर b से बड़ा है तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा, और अगर ए बी से मतलब छोटा है तो वर्टिकल एलिप्स बनेगा। अब इस केस में लैटस रेक्टम 2b²/a, इस केस में लैटस रेक्टम 2a²/b, इसेंट्रिसिटी a² - b²/a, और इस केस की इसेंट्रिसिटी b² - a²/a। तो ये मतलब कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा, वैसे बहुत अच्छा मेथड है, ये भी हर क्वेश्चन पे काम करेगा। ठीक है, और मैंने जो बताया है वो भी हर क्वेश्चन पे काम करेगा। तो ये वाला एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए मैंने इस तरीके से बताया है, और आरडी शर्मा में इस तरीके से दिया है। दोनों ही अपने अपने टाइप के ग्रेट कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, लेकिन हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। अब फिर से वो एडवाइस मेरी, इस कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग पे बिठा लो और किसी भी बुक का क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना। क्या होगा कॉन्सेप्ट, ए हमेशा बी से बड़ा रहेगा, ये हमने मान लिया, और जिस भी x² या y² के नीचे वाला नंबर बड़ा है वो डोमिनेट करेगी। वो डोमिनेट करेगी मतलब वो मेजर एक्सिस हो जाएगी। अगर x² के नीचे नंबर बड़ा है तो x एक्सिस
मेजर एक्सिस होगी, वाई एक्सिस माइनर एक्सिस होगी। और अगर वाई स्क्वायर के नीचे का नंबर बड़ा है तो वाई स्क्वायर डोमिनेट करेगा, मतलब वो होगा मेजर एक्सिस और एक्स होगा माइनर एक्सिस। तो जो फोकाई है वो हमारे मेजर एक्सिस पे लाई करेंगे, ये याद रखोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। बोलो। नो सर। यस सर, नहीं है। ठीक है, तो आरडी शर्मा के क्वेश्चंस करना, तो उनका सॉल्यूशन मत देखना, मैं बता देता हूं साफ साफ। ये सारे एनसीईआरटी कर लेना, उसके बाद आरडी शर्मा के क्वेश्चंस अगर करने हो तो उनका सॉल्यूशन मत देखना, बस क्वेश्चन देखना और आंसर मैच करना। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा इसी मेथड से चलेगा। अब देखो इस पे क्वेश्चंस करेंगे फिर और क्लियर होगा। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे फिर हर चीज क्लियर हो जाएगी। देखो पहले तो 1 से लेकर 9 तक सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक दो मैं कर देता हूं, जैसे एक फर्स्ट कर देता हूं, एक सेकंड कर देता हूं, है ना। दोनों में 2 टाइप हम सीख लेंगे और उसके बाद बाकी सारे तुम आराम से कर लोगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्या क्या फाइंड करने को बोला है, तब तक तुम वो ऑब्जर्व करो। मैं थोड़ा सा स्पेस पहले ले लूं, 1 और 2 कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ लो अच्छे से, फिर बाकी सारे बहुत इजीली कर लोगे। एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 1। एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा है तो हमारी इक्वेशन दो तरीके से लिखते हैं, एक तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो है वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स का फॉर्मेट है। और अगर हमने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1, तो ये हमारी वर्टिकल एलिप्स का कंडीशन है। एनसीईआरटी में यही मेथड है, इसलिए मैंने ये बताया है, ताकि तुम्हें अगर बुक भी रेफर करना हो, एनसीईआरटी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, पढ़ना भी चाहिए, तो उसमें यही मेथड मिलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अच्छा रहेगा, ये मेथड पक्का कर लो। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला टारगेट हमारा ये है, एलिप्स का इक्वेशन देखो और एक्स स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर के नीचे जो नंबर्स लिखे हैं उनको ऑब्जर्व करो। कौन सा बड़ा है यहाँ पे, 36 बड़ा है। 36 बड़ा है तो मतलब ये ए स्क्वायर हो गया। तो हम अपनी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो ए स्क्वायर हो गया 36, ए की वैल्यू मिल गई 6, बी स्क्वायर हो गया 16, तो बी की वैल्यू मिल गई 4। ग्राफ प्लॉट कर लो पहले, ग्राफ तो हर बार प्लॉट करो, आसानी होती है बहुत ज्यादा, हमारी एलिप्स हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। और फिर जो जो चीजें पूछ रहा है वो निकाल लेंगे। ये F1, ये F2, ये मान लिया V1, ये मान लिया V2। अब चलो निकालते हैं इस पॉइंट को A और सर B। हाँ सर ये ग्राफ प्लॉट करना हर क्वेश्चन में जरूरी है, कंपलसरी है क्या? देखो तुम्हारे लिए है, बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हें दिखने लगेगा क्लियर कट कि कौन सा डिस्टेंस किधर है, कौन सा किधर है। तो ये प्लॉट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे तुमको लैटिस रेक्टम का इक्वेशन पूछ दे, तो किस साइड पे माइनस लेना है, किस साइड पे प्लस लेना है, ग्राफ देख के तुम तुरंत बता दोगे। जैसे इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 5, और इस लाइन का x इक्वल टू -5। समझ रहे हो, तो कई बार देख के हमको इक्वेशन लिख देना आसान रहता है, बट कहीं कहीं तुमको बस इस तरीके से लिखा रहे और तुमसे पूछे लैटिस रेक्टम का इक्वेशन बताओ, तो तुम्हें यही समझ नहीं है कि यही इक्वेशन है, हमने लिख दिया पर हमको पता नहीं है वही इक्वेशन है। बट ग्राफ जब बना लेते हैं ना तो क्लियर दिखने लगता है, अच्छा ये फोकस से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है तो यही लैटिस रेक्टम है, तो ग्राफ में बहुत क्लियरली दिखने लगता है। बट सॉल्यूशन में इतने हम लिख चुके होते हैं ना कि उसी में इक्वेशन भी लिख लिया है, हमको पता भी नहीं है और हम ढूंढते रहते हैं कहाँ है इक्वेशन, कहाँ है इक्वेशन, कैसे निकाले कैसे निकाले। तो ग्राफ बना लिया करो, बहुत अच्छा रहता है। ओके सर। अब देखो क्या क्या फाइंड करना है, तो फोकी, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, इतनी सारी चीजें फाइंड करनी है। देखो तो यहां से हम अपना कैलकुलेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, फोकी, फोकी या फोकाई जैसी मर्जी। तो फोकाई F1 एंड F2, F1 एंड F2,
देखो F1 का कोऑर्डिनेट क्या होता है, c कॉमा 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, -c कॉमा 0। c निकालने के लिए a² इक्वल टू b² प्लस c², है ना। तो c की वैल्यू यहां से क्या होगी बताओ, √a² माइनस b²। करें सॉल्व। a² मतलब 36, b² मतलब 16, तो कितना आ गया √20। उसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 20 को क्या लिखोगे, 4 × 5, 2√5, ये c हो गया। तो फोकस 2√5 कॉमा 0, और ये हो गया -2√5 कॉमा 0। फोकस निकल गया, फर्स्ट पार्ट आंसर। सेकंड पार्ट, वर्टिसेस। v1 क्या होता है, a कॉमा 0, तो वो मिल गया 6 कॉमा 0, और v2 -a कॉमा 0 वो हो गया -6 कॉमा 0। फोकाई हो गया, वर्टिसेस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, थर्ड पार्ट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a। तो a यहां पे कितना है, 6, ये हो गया 12 और यूनिट्स। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस मतलब 2b, तो वो कितना हो गया, 2 × 4 8 यूनिट्स। लेंथ माइनर मेजर हो गया। इसेंट्रिसिटी, फोर्थ पार्ट, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला c/a। c की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अगर नहीं निकाला होता तो हम ये वाला रख लेते c की जगह पे, ठीक है। तो c वैसे हम निकाल चुके हैं, 2√5/a। a कितना है, 6, तो ये हो गया इसेंट्रिसिटी। और क्या चाहिए, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, फिफ्थ पार्ट, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ये होता है 2b²/a। 2 × b² की जगह पे 16, a की जगह पे 6, तो करो कैंसिल, 2 से 3, 16/3 यूनिट्स। ये हो गया, सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। कोई परेशानी इसमें? नो सर। अच्छा, ये सिंप्लीफाई भी करना है, 2 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, तो √5/3। देखो मेरे अकॉर्डिंग, मेरी बात मानो, ग्राफ बना लोगे ना तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ग्राफ नहीं बनाओगे तो लगता है कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। ग्राफ बना लोगे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कॉपी करो इसको। एक और कर देते हैं सेकंड, फिर उसके बाद जंप करेंगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट करनी है, वो क्या है, ये कौन सा पैराबोला है, सॉरी कौन सा एलिप्स है। क्वेश्चन नंबर 2, x²/4 y²/25 इक्वल टू 1, तो y² के नीचे का नंबर बड़ा है ना। तो इसको कंपेयर करोगे कौन से वाले फॉर्म से, x²/b² प्लस y²/a² इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे y एक्सिस डोमिनेट करेगी, y एक्सिस डोमिनेट करेगी मतलब वो होगी मेजर एक्सिस। तो a² 25, a की वैल्यू 5, b² 4, तो b की वैल्यू 2, ये 5 है। ये हमेशा b से बड़ा रहेगा, ध्यान रखना। अब निकालते हैं कैलकुलेशन शुरू, पहले ग्राफ बना लें। तो ये वर्टिकल पैराबोला हो गया है, वर्टिकल एलिप्स हो गया, वर्टिकल एलिप्स। फिगर बना ले इसका, इधर जाके साइड में कहीं। मेरा डायग्राम थोड़ा सही नहीं बन रहा है, तुम लोग अच्छे से बनाना कॉपी पे। ये हो गया। चलो, तो ये हो गया F1, ये हो गया F2। ध्यान रखेंगे फोकाई जो होते हैं वो मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं, फोकाई जो होते हैं वो मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो एक्स एक्सिस पे फोकस होगा,
और अगर वर्टिकल एलिप्स है तो वाई एक्सिस पे फोकस होगा। हमारे सिलेबस में सिर्फ यही दोनों है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म, इन दोनों को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सेंटर ओरिजिन पे और फोकाई या तो एक्स पे या वाई पे होता है। कैलकुलेशन शुरू। फर्स्ट पार्ट में फोकाई, तो फोकाई मतलब F1 एंड F2। F1 का कोऑर्डिनेट c,0, इसका कोऑर्डिनेट -c,0। ये डिस्टेंस c है। c निकालने के लिए फॉर्मूला वही सेम, a² = b² + c²। तो c की वैल्यू √a² - b²। ये निकालें जरा। a² कितना है 25 और b² है 4, तो √21। रूट से बाहर कुछ भी नहीं आ पाएगा। तो ये कितना हो गया फोकाई? c का मतलब √21, 0। ओहो सॉरी, फोकाई y एक्सिस पे है तो c, 0 नहीं होगा, 0, c। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, ये ध्यान रखोगे। वेट, y एक्सिस पे क्या होता है 0, और ये है c, फिर ये 0, इसको मैं फिर से लिख देता हूं। देखो इस बार का फोकस किस पे है, y एक्सिस पे है। तो कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे होता है, कोऑर्डिनेट किस फॉर्म पे होता है 0,5, इस तरीके से होता है ना। तो फोकाई इस बार क्या होगा 0, c, और ये होगा 0, -c। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फोकस का मतलब F1 F2 का x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट c की वैल्यू होगी। तो F1 मिल गया 0, √21, और ये मिल गया 0, -21 ऐसे। नंबर 2 वर्टिसेस V1, तो V1 होगा 0, a, क्योंकि वर्टेक्स भी y पे है। ये कितना आ गया 0, 5, और V2 हो गया 0, -a, ये हो गया 0, -5, वर्टेक्स हो गया। थर्ड, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो 2a, 2 × 5 10 यूनिट्स। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की लेंथ 2b, 2 × 2 4 यूनिट्स। फिर नंबर 4 इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का मतलब E का फॉर्मूला c/a, और c का फॉर्मूला a² - b² / a। चलो निकालो। a² का मतलब 25, इसका मतलब 4, तो ये कितना आ गया अपॉन में a की जगह पे 5, तो √21/5, ये हमारा इसेंट्रिसिटी हो गया। और क्या चाहिए? लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ये कितना होता है 2b²/a। 2 × b² का मतलब कितना 4/5, तो 8/5 यूनिट्स। ये हो गए सारे पार्ट्स। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो कॉपी करो। इसके बाद ना हम क्वेश्चन जंप करेंगे। हो गया। अब देखो थोड़ा सा जंप करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 यहां तक तो आराम से कर लोगे। 3, 4, 5, 6 तो आराम से कर लोगे। 7th 8th 9th में मैं बस 7th को थोड़ा सा इस फॉर्म पे लाके दिखा देता हूं। ठीक है, 7th 8th 9th और बस 9 तक में तीनों जो है ना इस फॉर्म पे नहीं दिया है। तो 7th को देखो क्या करोगे, 36x²
प्लस 4y² इक्वल टू 144। RHS पे हमको 1 चाहिए होता है, तो तुम क्या करो, हर एक साइड पे 144 से डिवाइड कर लो, क्योंकि RHS पे 1 चाहिए। ये 1 तभी मिलेगा जब हमको 144 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, x² अपॉन 36 को क्या करो 144 अपॉन ऐसे कर लो, और y² 144 अपॉन 4 कर लो इक्वल टू 1। अगर ये पसंद नहीं आ रहा हो तो यहीं पे कैंसिल करो, 36 से आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा। नहीं भी हो रहा है तो चलो एक काम करो, 12 से करो 3 टाइम्स, और 12 का ये स्क्वायर है तो 3 से कैंसिल 4 टाइम्स, और 4 से ये डायरेक्टली कैंसिल करो 72 और 36। तो इक्वेशन जो मिल गई एलिप्स की वो मिल गई x² अपॉन 4 y² अपॉन 36 इक्वल टू 1। ये कौन सी एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। 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 करेक्ट, ये वर्टिकल एलिप्स है क्योंकि y² के नीचे का नंबर बड़ा है। तो 7th में बस ये 2 लाइन नोट कर लो, 8th और 9th भी ऐसे ही 16 से डिवाइड करके 36 से डिवाइड करके 9 तक कंप्लीट कर लेना। हम चलते हैं आगे, यहां तक नोट करो जल्दी। सॉल्व मत करने लगना, सॉल्व कर लेना घर पे। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर और ये एंड हो रहा है 20 पे। देखो हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, अभी भी ऑब्जेक्टिव ही चल रहा है ये मान के चलो। तो देखो 10th 11th और 12th ये बिल्कुल एक जैसे हैं। 10th 11th और 12th बिल्कुल एक जैसे हैं। 10th और 12th जो है ना, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है और ये हमारा वर्टिकल एलिप्स है। क्या फोकस को देख के बता पाओगे ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? ये आइडिया लग रहा है Yes, sir. फोकस? यस सर। फोकस जो है वो x,0 इस फॉर्म पे है, फोकस पे y कोऑर्डिनेट 0 मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अगर फोकस हमारा x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये कौन सा एलिप्स हो गया, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और ये हमारा वर्टिकल एलिप्स हो गया। तो एलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए हमको सिर्फ a चाहिए होता है और b चाहिए होता है, बस। एलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए हमको सिर्फ a और b चाहिए होता है। फिर हम ये देखते हैं कौन सा बड़ा है। अगर a बड़ा है तो ऐसे लिख देते हैं, और अगर b बड़ा है तो ऐसे लिख देते हैं। तो जब तक हमको a और b नहीं मिलेगा, हम इन दोनों में से कौन सा फॉर्मेट होगा वो पता नहीं लगा पाएंगे। हाँ, 10th और 12th में ये फॉर्मेट होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है कौन सी एलिप्स का, हॉरिजॉन्टल एलिप्स का। और 11th में होगा ये वाला, क्योंकि ये वर्टिकल एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलो पहले 10th करते हैं, देखो अच्छे से। तो वर्टिसेस हैं इसके v1 5,0 और v2 है -5,0। देखो ऐसे एलिप्स का a,0 वर्टेक्स होता है और ये -a,0 होता है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स में ऐसा होता है ना, तो ये हमारा v1 है, ये हमारा v2 है। v1 का कोऑर्डिनेट क्या लिखते हो, a,0, और ये लिखते हो -a,0। तो इनको कंपेयर करके a हमको सीधा 5 मिल गया, यस और नो? a तो 5 मिल गया ना। यस सर। अब बस b चाहिए, तो इसने एक और दिया है फोकाई, ये मान लिया f1 है, ये मान लिया f2 है। तो f1 का कोऑर्डिनेट होता है a,e,0 या फिर c,0। ये ध्यान रखोगे, a² इक्वल टू b² प्लस c², पहला फॉर्मूला ये एकदम याद रखो। e की वैल्यू c अपॉन a, इसको भी याद रखो, और यहां से c की वैल्यू e a। तो फोकाई का कोऑर्डिनेट ae,0 या c,0। ठीक है। अब c इस क्वेश्चन में, क्योंकि फोकाई इसने क्या दे दिया 4,0, हम f1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, f2 भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो c की वैल्यू हो गई 4। अब c की वैल्यू हो गई 4, जिसमें से a हमको मालूम है 5, है ना। a हम निकाल चुके हैं, c उसने दे दिया 4। a और c पता है, इन तीनों का रिलेशन हमको पता है, तो b निकालने में कितना टाइम लगेगा? 25 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 16, तो b की वैल्यू 9 का रूट, b की वैल्यू √9 मतलब 3, तो b हो गया 3। अब देखो a है 5 और b है 3, तो इक्वेशन कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इतना तो खेल हमने इसलिए किया है कि a बड़ा है कि b बड़ा है वो देखें। a तो बड़ा आएगा नो डाउट, बट जो बड़ा होगा उसको x के नीचे रखना है ना, इसलिए हम निकाल रहे हैं। तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये हो गया आंसर। करो कॉपी। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कॉपी। अब देखो इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क मार्क कर लो, सेम है बिल्कुल, बस डिजिट्स चेंज है, वो कर लोगे। 11th करते हैं हम लोग, 12th को होमवर्क मार्क कर लो, 11th करते हैं। देखो 11th में v1 है 0,13 और v2 है 0,-13। तो इसी से हमको मालूम चल गया ये वर्टिकल एलिप्स है, ये हमारी वर्टिकल एलिप्स है। कैसे मालूम चल गया? क्योंकि वर्टेक्स और फोकाई दोनों, देखो फोकाई भी उसने कंफर्म कर रहा है 0,5 और f2 हो गया 0,-5। तो जो फोकस है वो y पे लाई कर रहा है। तो फोकस मिल चुका है, हम बनाए पहले ग्राफ इसका। इस तरीके से हमारी एलिप्स ये हो गई। देखो ये हो गया v1, ये हो गया v2, f1 और ये हो गया f2। v1 का जो कोऑर्डिनेट होगा इस केस में, वर्टिकल एलिप्स के केस में v1 होता है 0,a और v2 होता है 0,-a। तो कंपेयर करके a मिल गया 13, a मिल गया 13। अब b निकालने के लिए तो देखो फोकस क्या होता है 0,c और जिसकी वैल्यू है 0,5, तो c हो गया 5। अब बस b चाहिए, तो a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 169 बी स्क्वायर प्लस 25, बी स्क्वायर 144, तो b की वैल्यू 12। अब a स्क्वायर तो बड़ा होना ही था, तो इसमें क्या करोगे, एक्स स्क्वायर के नीचे क्या लिखोगे, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि y डोमिनेट कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 144 वाई स्क्वायर अपॉन 169 इक्वल टू 1, आंसर। बोलो क्लियर? यस सर। अच्छा 13th भी देख लो, अब छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं तो वो भी एक साथ लिख लेना। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। देखो मेजर एक्सिस जो है वो एक्स पे लाई कर रही है, देख रहे हो ना, और माइनर एक्सिस वाई पे लाई कर रही है। तो ये कौन सा एलिप्स है? हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बना लें अगर इस तरीके से, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस मतलब वर्टिसेस, तो v1 v2 दे दिया। v1 मान लिया हमने 3,0 और इस पॉइंट को a ले लिया, तो इससे हमको क्या मिल गया, a मिल गया, स्मॉल a मिल गया 3, क्योंकि v1 क्या होता है a,0, स्मॉल a मिल गया 3 और a पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0,b, है ना। a क्या होता है 0,b होता है, तो ये दिया है कितना 0,2, इसमें से पॉजिटिव वाला साइन ले लोगे, तो b की वैल्यू हो गई 2, a हो गया 3, b हो गया 2। तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, क्योंकि a बड़ा है तो x के नीचे a डाल देंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। 13 तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में वर्टिकल एलिप्स है, कर लोगे।
15 16 करवा देते हैं अभी। चलो इतना लिखो, 12th और 14th ये दोनों होमवर्क मार्क कर लेना, करना जरूर, नहीं करोगे फिर पैराबोला और एलिप्स एक साथ कंप्लीट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो 15th और 16th, तो 15th वाला मैं कर देता हूँ, 16 तुमको अभी करना है, होमवर्क नहीं है, अभी करना है। पहले 15 देख लो, एक जैसे हैं। 15th में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a, वो हो गया 26, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a, तो a यहां से क्या मिल गया 13, फोकाई दे दिया है, f1 है 5,0, f2 है -5,0। कोई मुझे बताइए कौन सा पैराबोला है, कौन सा एलिप्स है? हॉरिजॉन्टल। Horizontal. हॉरिजॉन्टल, करेक्ट, क्योंकि फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो c की वैल्यू हो गई 5। फोकाई क्या होता है, c,0 या ae,0, है ना। c का फॉर्मूला तो पता ही है, जैसे a स्क्वायर, ये बार बार लिख रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। c की जगह पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और e की जगह पे c/a। तो फोकाई को हम दो तरीके से लिखते हैं, तो c,0 लिख लेते हैं, कभी कभी ae,0 ऐसे भी लिख लेते हैं। तो हमको c यहाँ पे 5 मालूम चल चुका है। अब जब तक b नहीं मिलेगा हम तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे आगे। तो ये c है 5, मतलब ae की वैल्यू 5 हो गई। यस और नो? c का मतलब ae ना, यहां यस से सर। निकालो, तो ae हो गया 5। चलो इसमें से हम a निकाल चुके हैं, और e की जगह पे क्या करोगे, फॉर्मूला डालो e का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? c/a, और ये कितना है 5। अच्छा एक काम ना करें, c हमको मिल चुका है 5, तो c का a और b में फॉर्मूला ही रख ले सीधा। पहले e रखेंगे फिर e हटाएंगे। देखो c इक्वल टू 5 है, तो c की जगह पे क्या रखोगे, √a² माइनस b², वो 5 हो गया। सीधा ये फॉर्मूला c का a और b के टर्म्स में। इसको करोगे स्क्वायरिंग, तो a² माइनस b² 25, a² है 13², b² 25। तो यहां से b² कितना हो गया 169 माइनस 25 144। तो b की वैल्यू क्या मिलेगी 12। a हो गया 13, b हो गया 12। हमें निकालना क्या था, इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करनी थी। तो x² अपॉन a बड़ा है ना, x² अपॉन a², y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो ये हो गया x² अपॉन 169, y² अपॉन 144 इक्वल टू 1। आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। कॉपी करके 16 अभी सॉल्व कर लो, इक्वेशन जब निकल जाए तो मुझे बता देना। करो। 16 का यस आंसर। सर। ठीक है, तो 17th 18th 19th एंड 20th ये चार कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। 19th 20th थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है, तो मुझे नहीं लगता हम हाइपरबोला में एंटर कर पाएंगे, बट फिर भी 16 17 सॉरी 17 18 करते हैं पहले, फिर 90th और 20th की बात करेंगे। देखो 17th फोकाई है 3, f1 है 3,0, f2 है -3,0, और क्या दिया है, a दिया है 4। अच्छा a दिया है 4, ओके, वही मैं कह रहा हूँ, ये a 3,0 कैसे हो सकता है, तो वो वर्टेक्स नहीं है, फोकस है। देखो c की वैल्यू हो गई 3, f1 का कोऑर्डिनेट क्या होता है c,0, और a की वैल्यू हो गई 4। हमको जब तक b नहीं मिलेगा हमारा काम नहीं चलेगा, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, कुछ इसमें है नहीं। c² को लिखेंगे a² माइनस b²। ये देखो 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस b², तो b² कितना हो गया 16 माइनस 9 7, तो b की वैल्यू √7, है ना। a और b मिल चुका है, इसमें से कौन सा बड़ा है, a बड़ा है कि b बड़ा है? √7 कितना होता है, अराउंड
2 और 3 के बीच में आता है, मतलब 3 से छोटा है, तो a बड़ा हो गया। तो इक्वेशन में a स्क्वायर x के नीचे रहेगा, x स्क्वायर अपॉन 16 y स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू 1। तो देखा तुमने, x स्क्वायर और y स्क्वायर के नीचे हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, जरूरी नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो सकता है। तो एग्जाम में यही तो करते हैं वो लोग, तुम्हें आदत है बस क्रीम लेने की, है ना, हलवा खाने का बस हैबिट है कि नंबर नीचे परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर सब निकालना बहुत इजी रहेगा। और एनसीईआरटी में तो ए बी सी जनरली पाइथागोरियन ट्रिपलेट देते हैं, ताकि बच्चा स्क्वायर रूट की परेशानी में भी ना पड़े। ए बी सी अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर रूट नहीं आता है कहीं पे भी, बट एग्जाम में तुम्हारे यही स्किल टेस्ट किया जाता है। ए बी सी वो बिल्कुल में डेसिमल फ्रैक्शन यही सब दे देते हैं, जैसे अभी एक दे दिया, देख रहे हो, तो बी जो है वो रूट में भी आ सकता है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के नीचे हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जरूरी नहीं है। 17 था ये, 18 में तो कुछ भी नहीं है। 18 जरा ट्राई करो तो, 17 कॉपी करके 18 सॉल्व करके आंसर मुझे बताओ, फिर हम 19 और 20 कर लेते हैं। तो इन दोनों को करने के लिए हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 थोड़े बड़े हैं, तो इनको करने के लिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। 19 में जो डेटा है ना वो जरा नोट कर लो कॉपी पे। सेंटर है 0,0, ये लिख लो। मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस एंड पासेस थ्रू पॉइंट P एंड Q। ये जरा डेटा कलेक्ट कर लो तो। नाइनटीन्थ मैं करवा देता हूं, 20th तुमको अभी सॉल्व करना होगा। 19th में सेंटर 0,0, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है और पासेस थ्रू 3,2 एंड 1,6। तो इन दोनों पॉइंट्स को P एंड Q ले लो। चलो सर हो गया कॉपी। हाँ, चलो क्वेश्चन करते हैं। 19th क्या क्या दिया था, सेंटर है 0,0, सेंटर को O ले लेते हैं, और दिया था तुम्हारी मेजर एक्सिस Y के अलोंग, मेजर एक्सिस अलोंग Y, पॉइंट P क्या था सर 3,2 और Q 1,6। ठीक है। एलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है। देखो मेजर एक्सिस अगर Y के अलोंग है, क्या मतलब हुआ इसका, सर वर्टिकल एलिप्स है। वर्टिकल एलिप्स है ये हमारी वर्टिकल एलिप्स है, मतलब वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर होगा। तो हम अपना इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि हमने मान लिया है ए हर बार बी से बड़ा रहेगा। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसमें कितने अननोन्स हैं, देखो ए और बी, सिर्फ 2 ही अननोन है। उसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहला इक्वेशन हम बनाएंगे P के कोऑर्डिनेट से, क्योंकि ये पॉइंट अगर एलिप्स पे लाई करेगा तो अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो x की जगह 3 और y की जगह 2 पुट करो। x की जगह 3, y की जगह 2 इक्वल टू 1। तो ये बन गया 9 अपॉन बी स्क्वायर 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई, 9a स्क्वायर 4b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, यहां तक इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 1। यही सेम एलिप्स Q पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो x को 1 और y को 6, ये भी 1 होना चाहिए। तो ये बन गया 1 अपॉन बी स्क्वायर 36 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई, तो a स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कर लिया इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशंस आ चुकी है, इनको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो। अच्छा, इनको लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आरएचएस में देखो डिग्री 4 है,
तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। तो दिमाग नहीं लगाओगे तो बहुत परेशानी आएगी। अगर तुम ये सोचो कि ए स्क्वायर निकाल के इसमें डाल दें तो डिग्री 4 का इक्वेशन डिग्री 3 में ही हालत खराब हो जाती है। तो दिमाग नहीं लगाओगे तो परेशानी होगी। देखो इक्वेशन 1 को क्या करो, इक्वेशन 1 इसके नीचे लिखो पहले। तो इक्वेशन 1 है 9a² और 4b² इक्वल टू a²b²। सबसे पहले तो डिग्री 4 का टर्म गायब करो। डिग्री 4 का टर्म सबसे पहले हटा दो माइनस करके। RHS हो गया 0, थोड़ी तो राहत मिली। a² माइनस 9a², ये हो गया माइनस का 8a², और ये हो गया प्लस का 32b²। तो यहां से हमको मिला 8a² इक्वल टू 32b²। a² की वैल्यू मिली 4b²। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो इस वाले में या फिर इस वाले में, ठीक है, जिसमें मर्जी उसमें डाल सकते हो। इस वाले में डालो, इस वाले में डालते हैं, ठीक है। तो यहां देखो ये है 9/b², 4/a² इक्वल टू 1। 9/b², 4/a² की जगह 4b² इक्वल टू 1। ये 4 से 4 कैंसिल। 9/b², 1/b² इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो यहां से b² की वैल्यू मिल गई 10। हमें b नहीं चाहिए, हमें सिर्फ b² चाहिए और फिर a² भी चाहिए। अब b² मिल गया तो इसमें डाल लो, a² मिल जाएगा। a² कितना हो गया 4 × 10, ये हो गया 40। a² मिल गया 40, b² मिल गया 10। a² बड़ा है तो वो y के नीचे जाएगा, बड़ा है तो, क्योंकि हमने पहले डिसाइड किया वर्टिकल एलिप्स है। तो इक्वेशन जो एलिप्स की बन रही है वो क्या बन रही है, x² y² a² इक्वल टू 1, x² 10 y² 40 इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर। बोलो समझ आ रही है, बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये सर हम्म, हम इस दोनों इक्वेशंस को हम रूट भी तो कर सकते थे कि अगर हम रूट कर देते तो लीनियर इक्वेशन आ जाती। क्या कर देते? रूटिंग बोथ साइड्स। रूटिंग बोथ साइड। अच्छा कैसे, जरा बताओ मुझे। इक्वेशन 1 में दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लोगे इस तरीके से, ऐसे बोल रहे हो ना? यस सर। अच्छा तो तुम्हें लग रहा है ये बाहर ऐसे आ जाएगा 9a + 4b। सर आपकी आवाज थोड़ी सी ब्लर हो रही है। हाँ तो बनज ये कह रहे हो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लोगे तो LHS में ये 9a और 4b बाहर आ जाएगा, RHS से a भी बाहर आ जाएगा, ऐसे बोल रहे हो? सर गलत बोल दिया। फिर रूट लेके कोई फायदा नहीं है। यस करो कॉपी करो, ये कॉपी करके क्वेश्चन नंबर 20th कर लो, फिर उसका आंसर हम पूछेंगे थोड़ी देर में। यस सर। 20th क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से करके बताओ फिर छुट्टी होगी। आंसर बस बताना है। x² a² y² b² इक्वल टू 1, क्वेश्चन नंबर 20th। अब 4,3 से पास करो इसको। तो 4,3 से अगर पास करेंगे तो 16b² जो आता है सीधा मैं वही लिख देता हूं, प्लस y को 3 रखना है तो 9a² इक्वल टू a² b²। और इसी को पास करो दूसरे पॉइंट से 6,2। 6,2 से जब पास करोगे तो 36/a², 4/b², तो ये हो गया 4b² और 36a², ऐसा। तो 12b² इक्वल टू माइनस करने पे 27a²। नहीं y² के नीचे 9 है ना, उल्टा लिख दिया है।
पहले इसको 4,3 से पास करो, तो ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन ए स्क्वायर, वाई में 9 का बी स्क्वायर, तो ये हो गया 16 बी स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको पास करेंगे 6,2 से, 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 36 बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस करो। तो ये सर हो- आंसर क्या है? हाँ, आंसर मैं निकालता हूँ, रुक जाओ। 16 माइनस 36, ये हो गया माइनस का 20 बी स्क्वायर प्लस का 5 ए स्क्वायर, तो 5 ए स्क्वायर 20 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया 4 बी स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है इसी में भी, तो इस वाले में या फिर इस वाले में 16 अपॉन सर आपकी आवाज 16 अपॉन 4 बी स्क्वायर, सर यही आ रही है इक्वेशन। हाँ 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर सेम कर लो 4 बी स्क्वायर, तो ये हो गया 16 और 4 9 36, तो 4 बी स्क्वायर हो गया 52, यहाँ से बी स्क्वायर मिल गया 13, बी स्क्वायर 13 मिल गया तो ए स्क्वायर 52 मिल गया। तो इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 52 वाई स्क्वायर अपॉन 13 इक्वल टू 1। ठीक है, यस सर। ओके, तो यहां तक कॉपी कर लो, हमारा एलिप्स कंप्लीट हो चुका है। हाइपरबोला पे भी हमको 2 से 3 दिन लगेगा, तो अगली क्लास पे हम हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे।